विशाल गाय के बच्चे को काले शेर ने बचाया। एक बार एक विशाल गाय अपने बच्चे सोनू के साथ जंगल में घूम रही थी। वो जंगल का रास्ता भूल गए थे। वो दोनों डरते हुए सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक काला शेर बब्बर वहां से गुजर रहा था। बब्बर ने उन दोनों को देखा और उनके पास आकर उन्हें खा जाने की तैयारी करने लगा। गाय को खतरे की जानकारी हो गई थी, लेकिन उनमें भागने की ताकत नहीं थी। इसीलिए वो बब्बर से जान की भीख मांगने लगी। भगवान के लिए मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपकी इच्छा को पूरा कर दूंगी। मेरी तो इच्छा तुझे और तेरे बच्चे को खाने की है। अब बता, क्या तू मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी? गाय अपने बच्चे सोनू को वहां से दूर खड़े रहने के लिए कहती है। सोनू जब उन दोनों से दूर चला जाता है, तब गाय बब्बर से कहती है, बब्बर, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, पर मेरा बच्चा सोनू बहुत छोटा है। मैं मेरे बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाकर तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। बब्बर ने सोचा कि ये तो एक बहुत ही अच्छा सौदा है। तब उसने गाय की बात मान ली। देखो गाय, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, पर हाँ, अगर तुम वापस नहीं आई तो अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छे से जानती हो। गाय बब्बर से वापस आने का वादा करती है और सोनू को लेकर जैसे तैसे घर वापस आ जाती है। सोनू बहुत खुश था कि बब्बर ने उन दोनों को छोड़ दिया। मामा, बब्बर शेर बहुत ही अच्छे हैं ना? उन्होंने हमारे बारे में सोचकर हम पर मेहरबानी की और हमें छोड़ दिया। दरअसल सोनू को तो कुछ पता ही नहीं था और गाय सोनू को कुछ बताती भी नहीं। सोनू जान बच गई, इस वजह से बहुत खुश था। गाय सोनू को खाना खिलाकर उसे सुलाकर वापस जंगल की तरफ बढ़ती है। गाय जंगल में आते ही उसका सामना एक खूंखार बाघ से होता है, जो बहुत ही भूखा था। अरे ओ गाय, कहाँ चली ऐसे जल्दी में? देखो बाघ, मैंने किसी से वादा किया है, अब तू बीच में मत आ, मुझे जाने दे। अगर मैं सही समय पर नहीं गई तो मुझे इससे क्या? देख, मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बाघ भूखा था, इसलिए वो गाय पर हमला करता है। गाय वहां से भागने की कोशिश करती है, पर हर बार नाकामयाब हो जाती है। गाय के मन में चिंता जाग जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, तू माँ की परीक्षा क्यों ले रहा है? मैं मेरे बेटे के लिए जान देने से नहीं डरती, पर अगर इस बाघ के हाथों में मर गई तो उधर बब्बर मेरे बच्चे सोनू को मार देगा। ऐसे तो मैं जान देकर भी मेरे बच्चे सोनू को नहीं बचा पाऊंगी। अब गाय बहुत ही जख्मी हो गई थी। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि तभी वहां बब्बर आता है। बब्बर और बाघ दोनों जानी दुश्मन थे। तब बब्बर बाघ से लड़ाई करता है। बाघ बब्बर से हार जाता है और जाते जाते कहता है, तुमने मेरे मुंह से निवाला छीना है, देखना इसका बदला लेने मैं जरूर आऊंगा। बाघ वहां से चला जाता है। गाय जख्मी थी। इस हालत में भी वो सोनू के बारे में सोचते हुए बब्बर से विनती करने लगती है, देखो बब्बर, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी, पर बीच में ये बाघ आ गया। देखो, मैंने अपना वादा निभाने की बहुत कोशिश की। बब्बर, तुम इसकी सजा मेरे सोनू को मत देना, उसे मत मारना। गाय रोते रोते बब्बर से सोनू के जान की भीख मांगती है। बब्बर ये सब देखकर भावुक हो जाता है। तुम एक सच्ची माँ हो गाय, अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने। देखो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं मारूंगा। तब गाय दम तोड़ देती है। उधर सोनू गाय की राह देखते रहता है।
पर 2 दिन के बाद भी जब गाय घर वापस नहीं आती तब उसे गाय के लिए चिंता होने लगती है। माँ कहाँ गई होगी? कहीं वो उस बब्बर के पास तो नहीं गई? माँ ने जरूर मुझसे कुछ छुपाया है। मुझे सच ढूंढकर माँ का पता निकालना होगा। उधर बाघ बब्बर से बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बाघ दूसरे जंगल में जाता है। बाघ वहां पर भी दहशत मचाकर रखी थी। वहां के जानवरों को वो बेरहमी से मार रहा था। एक दिन ऐसे ही बाघ जानवरों के पीछे भाग रहा था कि वो एक सुरंग में गिर जाता है। सुरंग से जाते हुए वो एक गुफा में पहुंच जाता है। वो गुफा एक काली शक्तियों वाली गुफा थी। वहां जाते ही बाघ एक शैतान में बदल जाता है। उसे ऐसी शक्ति मिलती है कि जिससे वो कभी बाघ बन जाता तो कभी शैतान। मैं ताकतवर बन गया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, वो बब्बर शेर भी नहीं। सबसे पहले तो मैं उस बब्बर शेर को ही मसल कर रख दूंगा। बाघ सुरंग से बाहर आता है। वो सीधे बब्बर के जंगल आता है। जंगल आते ही बाघ शैतान का रूप लेता है और जानवरों पर हमला करने लगता है। उसी वक्त सोनू भी गाय को ढूंढते हुए जंगल आता है और आते ही उसका सामना शैतान से होता है। सोनू को देखते ही शैतान हंस पड़ता है। तू उसी गाय का बच्चा है ना जिसे बब्बर ने बचाया? उस दिन मैं कमजोर पड़ गया था, इसलिए तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, पर आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान सोनू पर हमला करता कि तभी वहां बब्बर आता है और वो शैतान को रोक देता है। मैं एक शक्तिशाली शैतान बन गया हूँ। तू चाहे कितना भी कर ले पर रोक नहीं पाएगा मुझे। तू और तेरा ये जंगल अब नहीं बचेगा। शैतान बब्बर पर वार करने लगता है। इस बार बब्बर चाहते हुए भी बाघ का सामना नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर में बब्बर घायल होकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। शैतान अब अपना रुख सोनू की तरफ करता है। सोनू वहां से तेजी से भागने लगता है और उसके पीछे शैतान। बब्बर बेहोश था कि तभी वहां एक विशाल जादुई कछुआ प्रकट होता है। कछुआ बब्बर को अपनी जादुई शक्ति से होश में लाता है। बब्बर होश में आता है। बब्बर, मैंने बाघ को उस काली शक्ति वाली गुफा में देख लिया था। मुझे खतरे का आभास हुआ, इसलिए मैं यहाँ चला आ गया। उस शैतान को शैतान बनाकर ही मारना होगा। कछुआ बब्बर को जादुई शक्ति से एक अच्छा शैतान बनाता है। बब्बर शैतान बनकर बाघ के सामने आता है और उस पर वार करता है। अब अच्छाई और बुराई में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर की लड़ाई के बाद आखिरकार जीत अच्छाई की हो जाती है। शैतान यानी बाघ बब्बर के हाथों मारा जाता है। बब्बर भी अपने असली रूप में आता है। हे जादुई कछुए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सही समय पर आकर तुमने जो मदद की उससे ना सिर्फ मैंने सोनू की जान बचाई बल्कि पूरे जंगल को ही इस शैतान से बचा लिया। सोनू भी कछुए का धन्यवाद करता है। कछुआ वहां से गायब हो जाता है। सोनू को जब सच्चाई पता चलती है तो वो बब्बर का भी धन्यवाद करता है। उस दिन से सोनू बब्बर के साथ ही रहने लगता है। बब्बर भी सोनू की रक्षा करते हुए खुशी से जीवन बिताने लगता है।